और मांग मांगती किसान न्याय मांगता नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? तो यहाँ तो भाई साहब पोपा भाई का राज आ गया है। तो यहाँ तो भाई साहब पोपा भाई का राज आ गया है। तो यहाँ तो भाई साहब पोपा भाई का राज आ गया है। मरुधरा में इन दिनों बरसात की बौछारों के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। पहले आपने सुना होगा नाथीबाई का बाड़ा, फिर मोदी का बाड़ा और प्रदेश में अब पोपाबाई का राज वाला नारा। कांग्रेस रोज नीत ने भाजपा पर तंज करते हुए सवाल खड़े कर रही है। प्रदेश की सियासत में सियासी जादूगर कहे जाने वाले गहलोत के बाद उनके नक्शे कदम पर चलते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश की भजन सरकार को ललकार रहे हैं। अब प्रदेश में पोपाबाई का राज वाला डोटासरा का यह डायलॉग सियासी पारे को तेज धार दे रहा है। दरअसल पीसीसी मुख्यालय पर डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, भजन सरकार पर तंज कस रहे थे, मानो एफआईआर दर्ज होने का गुस्सा फूट रहा था और इस गुस्से के फव्वारे के बीच भजन सरकार पर तंज कसते हुए पोपाबाई का राज वाला तंज। पहले सुनिए डोटासरा ने क्या कहा। जो एक ज्वलंत मुद्दा है उसके ऊपर नहीं करा रहे हैं, आप किसकी बातें कर रहे हो। तो यहाँ तो भाई साहब पोपा भाई का राज आ गया है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो सुना आपने डोटासरा का यह न शगुफा। डोटासरा ने यमुना जल समझौते पर भी सीएम भजनलाल पर चुटकी लेते हुए यमुना का पानी लोगों के बीच कब लाने की बात कहते हुए इशारों ही इशारों में डोटासरा ने खेला करने वाला बयान दे दिया। यमुना के पानी लाके रहूंगा, कब तक? पर्ची कब बदल जाए किसी का पता ही नहीं भाई साहब। दिल्ली से कब समाचार आ जाए। तो जो करना कर दो। यमुना का कोई ऐसे नहीं आ रहा है तो एक मटका भर के ही ला दो, हेलीकॉप्टर है ही आपके पास में। इन दिनों राजधानी में बादल गरजने के साथ साथ भजन सरकार का बुलडोजर भी आशियानों पर गरज रहा है। डोटासरा ने गरीबों के घर उजाड़ने का आरोप लगाते हुए सियासी मैदान में राजनीति का पारा हाई कर दिया है। गरीबों के मकान तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, आप अपने इलाके में किस किस से कितना कितना वादा, क्या क्या वादा किया था जिसकी वजह से हजारों जो गरीब हैं उनके आप आशियाना उजाड़ रहे हो। आप अतिक्रमण हटाइए, हमें किसी अतिक्रमण से कोई प्रेम नहीं है, जहां भी आपको लगे। लेकिन अगर वो 10-10, 20-20, 30-30 साल से लोग गरीब बसा हुआ है, उसको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, वो बेचारा रात को अपनी जान बचा के रहता है, तो उसकी व्यवस्था तो कीजिए आप। आपने ले लिया बुलडोजर, उत्तर प्रदेश से मंगा लिए जेसीबी बुलडोजर और यहाँ चलाने चालू कर दिया। ये कौन सा तरीका है? इसलिए इसमें भी मुझे तो कोई साजिश लगती है। पीसीसी चीफ डोटासरा यहाँ तक भी नहीं रुके और कुछ दिन पहले कोटा आईजी रविदत्त गौड़ के लिए दिए गए बड़बोले बयान और तेज धार देते हुए फिर भजन सरकार के साथ आईजी पर गरजे। आईजी, एसपी और नीचे के तमाम पुलिस के लोगों को कहता है कि मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी इज्जत दांव पे लग गई, आपको मुकदमा करना पड़ेगा। और एक घटना के 2 मुकदमे हैं। किसने अधिकार दिया उस आईजी को? उसको क्यों नहीं कहेंगे हम? गलत करेगा तो कौन नहीं कहेगा, आप बताइए। अरे ये तो यहाँ सड़कों पे नोटंकी करते थे बीजेपी वाले। तो हमने तो यही तो कहा है कि आप ईमानदारी से कानून के मुताबिक काम कीजिए। इन्होंने प्रमाण दे दिया कि मैं कानून के मुताबिक नहीं करूंगा, मैं तो बीजेपी का चोला पहन करके बीजेपी जैसे नचाएगी वैसे नाचूंगा और तुम्हारे खिलाफ मुकदमे करूंगा। पीसीसी चीफ डोटासरा ने इशारों ही इशारों में जैसे क्रिकेट के खेल में बॉल बाउंस होती है, ठीक वैसे ही डोटासरा ने क्रिकेट का जिक्र करते हुए भजन सरकार की कार्यशैली को बाउंसर बॉल की तरह बता दिया। ऐसे लोग आज सत्ता में बैठे हैं जिनको यही पता नहीं है कि हमको करना क्या है और हमारी लाइन ऑफ लेंथ क्या है। जो बॉलर होता है ना, वो कदम गिन करके फिर बॉल ऐसे फेंकता है, कोई 100 में से एक आधी बाउंस हो जाए। इनकी तो सारी बाउंस हो रही है, जितनी फेंक रहे उतनी बाउंस हो रही है। तो इनकी समझ में नहीं आ रहा ये करेंगे क्या। इन दिनों सियासत के अखाड़े में क्रिकेट की एंट्री के बाद पोपाबाई का राज वाला नया डायलॉग सियासी चौपाल में सियासी हिलोरे मार रहा है। नवतेज टीवी जयपुर के लिए सुरेंद्र सोनी की रिपोर्ट।